हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत के ऐसे बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक जगत आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया और ना ही यहाँ पर हेलीकॉप्टर जा सकता है और ना ही हवाई जहाज। वर्ष 2015 में अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गूगल अर्थ पर सैटेलाइट द्वारा कैलाश पर्वत पर रिसर्च की। नासा के वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि आखिर क्या है कैलाश पर्वत पे जो आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज सामने आया उसने नासा और गूगल के होश उड़ा दिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। आखिर क्या था कैलाश पर्वत पर जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए? ये जानने के लिए वीडियो को इन तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज़्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर है। यह अब तक रहस्य ही बना हुआ है। चीन सरकार के कहने पर कुछ पर्वतरोही का दल कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर चुका है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश पर्वत के आगे घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतरोही सर्गे सिस्टिकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा, कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और मेरी पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा और हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां भी खींचने लगी और जीभ जम गई, मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। कहते हैं जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत पर बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। आखिर ऐसा क्या है कैलाश पर्वत के ऊपर जिसके कारण इतनी तेजी से नाखून और बाल बढ़ने लगते हैं और चेहरे पर इतनी जल्दी बुढ़ापा दिखने लगता है? क्या यहाँ समय का चक्र बहुत जल्दी बीतता है या यहाँ के हवा में कुछ ऐसा है कि ये सारी बातें आज तक रहस्य ही बनी हुई हैं? भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग है और नीचे मृत्यु लोक है। आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत एक विशाल काया पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिक बिंदुओं के समान है
और एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रसिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि यह झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या ऐसा इन्हें बनाया गया है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। माना जाता है कि यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे निडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर के झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहे हों। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ पर चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। और जब नासा के वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर सैटेलाइट लगाया तो उससे गूगल अर्थ द्वारा जो फुटेज सामने आया उसने नासा और गूगल अर्थ के होश उड़ा दिए। उन्होंने फुटेज में देखा कि भगवान शिव साक्षात स्वयं कैलाश पर्वत के ऊपर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। आप लोगों को ये सुनकर हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। आप तस्वीरों में साक्षात भगवान शिव को देख सकते हैं। यहाँ साक्षात भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए दिख रहे हैं। इसीलिए माना जाता है कि यहाँ कोई भी जीवित इंसान वहाँ ऊपर नहीं पहुँच सकता है। मरने के बाद या जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, केवल वही व्यक्ति कैलाश फतह कर सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रहस्यमयी जानकारियों के साथ। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।